जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा BOM यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल का है। तो देखिएगा, BOM की जो प्रोसेस होती है वो होती क्या है कि जब हम कोई रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को BOM बोलते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल बोलते हैं। और इस BOM में जो यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है, ये किसी फैक्ट्री में काम आता है, इंडस्ट्री में काम आता है, जहाँ पर भी कोई गुड्स बनता है, माल बनता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मान लो कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है और वहाँ पर उसको बिस्किट बनाना है, तो उसको कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल देना पड़ेगा। यानी कि अगर एक फिक्स होता है कि 1000 क्वांटिटी बिस्किट अगर बनाना है तो उसको क्या क्या चीज़ लगेगी। तो एक बिस्किट बनाने के लिए आप प्रैक्टिकली जानते हैं कि रवा, मैदा, आटा, ये सब कुछ चीज़, घी है, शक्कर है, काजू है, बादाम है, ऐसे किशमिश है, ऐसे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगते हैं। दूसरा ये है कि अगर मान लो कोई कंपनी सर्फ वगैरह बनाती, कोई प्लास्टिक के आइटम्स बनाती, प्लास्टिक के सामान बनाती है, तो वहाँ पर वो पहले से ही क्लियरिटी रहती है कि पहले से ही उनको एक प्रोसेस अपना लेते हैं BOM की। बिल्स ऑफ मटेरियल इंडस्ट्री लेवल में बहुत अच्छे काम का आता है। कोई एम्प्लॉय अगर कोई इंडस्ट्री में काम करता है तो ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, बहुत काम का आएगा। तो आइए देखते हैं हम कंटिन्यू प्रैक्टिकल किस तरीके से करते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल की। 3 से 4 स्टेप आप देखिएगा, 3 से 4 स्टेप में बिल्स ऑफ मटेरियल का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं, बने रहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है BOM है, यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल है। और BOM बिल्स ऑफ मटेरियल की हमने थ्योरी पढ़ी थी। यहाँ से आपको PDF के माध्यम से पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इन्वेंट्री का पूरा ही चैप्टर हर एक वीडियो में हर एक पार्ट आपको मिलेगा, जरूर डाउनलोड करिएगा। तो आइए हम पहले इसका प्रैक्टिकल समझते हैं, किस तरीके से हम BOM की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर आप आइएगा और यहाँ पर हम सबसे पहले जाते हैं वाउचर पर। वाउचर पर जाते हैं और वाउचर से सबसे पहले हम यहाँ से कैश में या क्रेडिट में कोई माल परचेस करते हैं। तो यहाँ से आपको कैश में या क्रेडिट में जैसे आपको इच्छा है आप माल परचेस करते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ट्रांजेक्शन पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर कैश की कोई लिमिट होती है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा रहा हूँ। या फिर आप यहाँ से एक लेजर बना सकते हैं, पारस इलेक्ट्रॉनिक, या फिर यहाँ से विजय कंप्यूटर के नाम से एक लेजर बना लेते हैं और ये जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में। विजय कंप्यूटर से जब हमने लेजर बनाया, यहाँ पर सबसे पहली प्रोसेस होती है रॉ मटेरियल खरीदने की। तो जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से खरीदेंगे CPU को हम यहाँ से लेंगे रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल। इसको शुड क्वांटिटी भी एडेड को यस करना है, ठीक है। और यहाँ से हम आगे चलते हैं तो इसको चलना है पेस में। यहाँ पर हम आगे चलते हैं, फिर यहाँ से अभी इस BOM वाली प्रोसेस को हम बाद में यस करेंगे। यहाँ से इसको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ से CPU हमको 10 लेना है, यहाँ से 10 CPU लेना है। तो 10 CPU की जो कॉस्ट है वो 4000 रुपये है। फिर आगे चलना है, CPU के बाद में हम लेंगे LED हम लेंगे और फिर यहाँ से आगे चलते हैं और आगे चल के फिर हम करते हैं यहाँ पर हम करते हैं कि यहाँ से हमने LED भी 10 ली, जिसकी कॉस्ट है 2000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर गए, हम आगे चलते हैं माउस का हम लेते हैं अल्टर C से माउस बनाते हैं। माउस में हम चलते हैं फिर आगे, यहाँ से 10 क्वांटिटी लेते हैं। 10 क्वांटिटी यहाँ से माउस जो रहेगी, रेट रहेगा 150 रुपये का रहेगा। माउस के बाद में हम परचेज करते हैं कीबोर्ड को भी हम रॉ मटेरियल में लेंगे। इसका सभी का ग्रुप रॉ मटेरियल में लेना है 250 रुपये। कीबोर्ड के बाद अगली प्रोसेस हमारी आएगी यहाँ से SMPS। तो SMPS यहाँ से जाते हैं। SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। 10 पीस लिया हमने और 500 का रेट रखा। इसके बाद अगला नेक्स्ट आइटम रहता है VGA, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम हम 10 खरीदेंगे, तो 10 रैम का जो रेट रहेगा वो एक रैम की जो कॉस्ट रहेगी
वो कॉस्ट रहेगी 500। 10 रैम खरीदी 500 रुपए की, तो यहाँ से हमने रैम परचेज करेंगे। फिर यहाँ से हम खरीदेंगे VGA केबल। तो VGA केबल को भी हम रॉ मटेरियल में डालेंगे। यहाँ से हम 10 पीस लेंगे और एक पीस की कॉस्ट है 100 रुपए। यहाँ से फिर आगे चलते हैं पावर केबल। पावर केबल हम लेंगे, आगे चलते हैं पावर केबल में। तो पावर केबल भी 10 लेंगे, 200 रुपए का रेट है। इसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट है फैन। ठीक, आगे चलते हैं और आगे हमने यहाँ से लिया फैन। फैन में हमने क्या करा कि आगे चलते हैं, फैन लिया हमने 10 और 10 फैन की कॉस्ट हम समझते हैं यहाँ से 350 रुपए। इसके साथ में आगे हम चलते हैं और आगे चलते हैं प्रोसेसर। ये प्रोसेसर में हम आगे चलते हैं और आगे इसकी जो कॉस्ट है 500 रुपीज है। ठीक, प्रोसेसर हमने 10 पीस लिए और 500 रुपीज। प्रोसेसर के बाद में आगे चलते हैं HDD, जिसको बोलते हैं हम हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी हम लेते हैं 10 और 10 हार्ड डिस्क में हम करते हैं 1000 रुपए की कॉस्ट करते हैं। इसी के साथ में हार्ड डिस्क के साथ में मदर बोर्ड है। ये सब मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है। तो यहाँ से मदरबोर्ड भी 10 लेते हैं, एक की कॉस्ट है 1600 रुपए। तो यहाँ से हमने सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे रॉ मटेरियल रखा। आप कोई सा भी रॉ मटेरियल आप रख सकते हो, इसके स्थान पर प्रोडक्ट बढ़ा सकते हो। अब हमको इससे असेंबल पीसी बनाना है, सभी सामान लेना है और इन सामानों से हमको पीसी बनाना है। अब यहाँ पर जाएंगे, स्टॉक आइटम क्रिएशन पे जाएंगे। स्टॉक आइटम क्रिएशन पर यहाँ पर जाकर थर्ड स्टेप में F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ से अगली प्रोसेस मोस्ट इंपोर्टेंट सेट कंपोनेंट लिस्ट फॉर बिल्स ऑफ मटेरियल, ये ऑप्शन नो होता है, इसको मैं यस करूंगा। तो इसको यस कर दिया। उसके बाद में यहाँ से हम जो बनाते हैं वो कंप्यूटर बनाते हैं। तो कंप्यूटर को हम जो लेंगे वो फिनिश गुड्स में लेंगे। शुड क्वांटिटी भी एडेड को हमने यस करा। आगे हम पीस में लेंगे, यहाँ से सेट कंपोनेंट यूनिट को यस करेंगे। यहाँ से हम फिर दोबारा से कंप्यूटर लेंगे और यहाँ से एक पीस लेंगे। हम एक एक सामान उठाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेलेक्ट करना। आप यहाँ से असेंबल कंप्यूटर बनाने के लिए, आपको एक कंप्यूटर बनाने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है वो सामान आप लेते जाइएगा। तो यहाँ से हमको सभी सामान लेना है। तो यहाँ से सभी सामान में पावर केबल, केवल एक सिस्टम में 2 पावर केबल लगेगी, बाकी सब सिंगल सामान लगेगा। यहाँ पर ये पूरी तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे है, कोई किसी प्रकार का इसमें डाउट नहीं है। यहाँ पर हम चाहते हैं और इसको एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, फिर दोबारा से कंट्रोल ए दबाते हैं, फिर दोबारा से कंट्रोल ए दबाते हैं। तो यह हमारी सेकंड स्टेप कंप्लीट हुई। पहले स्टेप में कंप्यूटर खरीदा, दूसरी स्टेप में कंप्यूटर का प्रोडक्ट खरीदा, दूसरी स्टेप में स्टॉक आइटम क्रिएशन में कंप्यूटर हमको उससे मैन्युफैक्चरिंग बनाना है। इसके अलावा अगली प्रोसेस में हम जाते हैं, क्रिएट में जाते हैं, वाउचर पे जाते हैं और यहाँ से एक लेजर बनाते हैं मैन्युफैक्चर जनरल। यहाँ से इसको स्टॉक जनरल में लेंगे। स्टॉक जनरल में लेने के बाद हम आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद में यहाँ से हम यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल को यस करते हैं, कंट्रोल ए से फिर दोबारा से एक्सेप्ट किया। अब इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करने के बाद हमारी तीसरी स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम वाउचर पर जाते हैं। वाउचर पर जाने के बाद में हम एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जिससे कि बिल्स ऑफ मटेरियल की प्रोसेस को अपनाएंगे। तो जो शॉर्टकट है मैन्युफैक्चरिंग जनरल की, उसके लिए हमको प्रेस करना पड़ेगा अल्टर प्लस F7। तो यहाँ से अल्टर के साथ में F7 प्रेस करेंगे, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग जनरल लेंगे। अब यहाँ से हमको जो बनाना है, कंप्यूटर बनाना है। तो उस कंप्यूटर की कितनी क्वांटिटी खरीदना बनाना है, तो हमको अभी 5 क्वांटिटी बनाना है। 5 क्वांटिटी के लिए लगने वाला सामान प्लस उसकी रेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ से 5 क्वांटिटी के लिए लगने वाला, 5 कंप्यूटर में लगने वाला जो सामान है वो सामान की नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ लिस्ट, नंबर ऑफ रेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यदि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिसमें से कि स्क्रैप आपकी निकलती है, तो आप यहाँ से उसकी स्क्रैप अगर सेल आउट करते हैं और सेल्स से जो इनकम होती है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा।
तो आपकी जो कंजप्शन वैल्यू है 100%, यहाँ पर ये जो वैल्यू कंजप्शन ये कॉस्ट अलोकेशन ये कंजप्शन ये है, ये कम हो जाएगी। यदि आपने मान लो यहाँ से आपका 50,000 रुपए का सामान है और 1,000 रुपए का भी आपने कोई स्क्रैप बेचा, जैसे स्टील बनाने वाली कंपनी होती है तो स्टील है, फर्नीचर है, इनमें क्या होता है कि कुछ स्क्रैप का सामान बच जाता है जिससे कि उसको सेल आउट करके इनकम हो जाती है। तो अगर एक छोटा सा परसेंट भी अगर होता है तो वहां से आपका जो ये कॉस्ट अलोकेशन वैल्यू 100% से कुछ कम हो जाती है। अब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सामान मैन्युफैक्चरिंग करने में कोई एक्सपेंसेस होता है, कॉस्ट की लागत लगती है, जैसे कोई सामान में ट्रांसपोर्ट लगता है, हमाले लगता है, पैकिंग लगता है, लेबर लगता है, पावर लगता है, बहुत सारा चार्जेस लगता है। तो यहाँ से हमने ट्रांसपोर्ट लिया, ट्रांसपोर्ट को हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिया। थोड़ी देर के लिए जो ट्रांसपोर्ट लिया है उसकी कॉस्ट, उसकी वैल्यू हम 2,000 रुपये रखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिया, यहाँ से हम इसकी कॉस्ट जो रखते हैं वो 2,000 रुपये रखेंगे। तो यहाँ पर गए हमने यहाँ पर परसेंटेज रखना चाहते तो परसेंटेज, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे 2,000 रुपये लिया। यहाँ से हमने एक लेबर चार्ज का लेजर बनाया और उसे हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा। मान लो कोई भी सामान प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बना करने के लिए मजदूरी लगती है, तो मजदूर लेबर होते हैं, तो उनको जो भी पैसा देंगे वो इसमें लगेगा। यहाँ से टोटल कॉस्ट 56,750 रुपये 5 कंप्यूटर बनाने की हो रही है, उसमें 2,000 रुपये 4,000 रुपये का कोई एडिशनल चार्ज लग रहा है, तो टोटल एडिशनल कॉस्ट 4,000 रुपये है। तो यहाँ से जो इफेक्टिव प्राइस है 60,750 है। यहाँ से अलोकेशन प्राइम है ना आइटम, ये 60,750, औसत अगर मैं बात करूं तो 12,150 रुपये का एक कंप्यूटर बना। तो यहाँ से हमारे 5 कंप्यूटर रेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5 कंप्यूटर और बनाना चाहते हैं तो केवल आपको सेलेक्ट करिएगा, 5 कंप्यूटर लीजिएगा, या फिर आप पहले जाइएगा स्टॉक समरी पे, कितना फिनिश गुड्स है और कितना हमारे पास रॉ मटेरियल है। तो स्टॉक समरी पे जाइएगा और स्टॉक समरी पे यहाँ से फिनिश गुड्स के रूप में कंप्यूटर हमारे पास में 5 बने हुए हैं और रॉ मटेरियल के रूप में हम यहाँ पर इतना सामान हमारा रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर वाउचर पे जाते हैं और एक सामान्य तौर पे हम सेल्स का वाउचर बनाते हैं। यहाँ से वापस अगर नया लेजर बनाना तो लेजर बना सकते हैं, या फिर वापस ही इस कंप्यूटर को असेंबल करके आप विजय कंप्यूटर को या किसी भी पार्टी को सेल आउट कर सकते हो। यहाँ से हमने एक लेजर वापस संडे डेप्टर का बनाया, बालाजी कंप्यूटर। अब बालाजी कंप्यूटर को हमने 5 सिस्टम सेल आउट कर दिए, बेच दिए। 12,150 रुपए की कुछ कॉस्ट के हमारे कंप्यूटर बनाने की प्राइस लगी थी, तो हम औसतन 15,000 रुपए के आसपास इन कंप्यूटरों को बनाएंगे। 5 कंप्यूटर के कॉस्ट है 15,000 रुपए, एक कंप्यूटर की कॉस्ट है 15,000 रुपए, तो 75,000 रुपए इनकी कॉस्ट हो रही है टोटल। आगे चलते हैं, स्टॉक समरी में जाते हैं और स्टॉक समरी पे जाकर हमारे पास में अब फिनिश गुड्स नहीं है, रॉ मटेरियल है। वापस से वही प्रोसेस, वाउचर पे जाएंगे, अल्टर के साथ F7 प्रेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जनरल में जाएंगे और यहाँ से कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी 5 लेंगे और वहां से उनका रेट डालेंगे। कोई एडिशनल कॉस्ट अगर लगी हुई है तो एडिशनल कॉस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और एडिशनल कॉस्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम टोटल यहाँ से करेंगे। यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट 2,000 रुपये का लेबर चार्ज ऐड करते हैं, 2,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट ऐड करते हैं, 2,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट। तो इस तरीके से ये टोटल हमारा पैसा हो गया। अब हम इसी के साथ में वाउचर पे जाते हैं और वाउचर पे जाने के बाद में वाउचर पे हम गए और यहाँ से हमने F8 प्रेस करा और यहाँ से फिर दोबारा से बालाजी कंप्यूटर को टोटल कंप्यूटर आप बेच दिए। तो यहाँ से हमने 5 कंप्यूटर वही 15,000 रुपए के रेट में बेच दिए। तो अब हमारे पास में स्टॉक समरी में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बचा। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ से कुछ स्टॉक है जो माइनस में आया है, किसी कारण से वो माइनस में आ गया है, तो इसलिए उसको हम आगे जाके भी सुधार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, वंदे मातरम।